हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। आज का जो सेट होगा वह 5वां सेट होगा, यानी इससे पहले हम लोग 4 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एसएससी सीजीएल का जो ऑफिशियल पेपर है उन सारे पेपर का भी अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद एमटीएस का जो 47 शिफ्ट में पेपर हुआ था उन सारे पेपर का भी अध्ययन हो चुका है और इसी चैनल पर वो सारे वीडियो अवेलेबल हैं। आज का जो पेपर होगा वो 2 दिसंबर 2021 में पूछा गया यह पेपर है। यह फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है। इस वीडियो में हम लोग कुल 50 प्रश्नों के अध्ययन करेंगे, जिसमें से 25 प्रश्न जीके का प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न और 25 प्रश्न हिंदी के प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इन सारे पेपर का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एजुकेशन लवर विपिन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। वे कहाँ की रहने वाली थी? ये कहाँ के रहने वाली थी? असम की रहने वाली थी। असम की राजधानी है दिसपुर। और काजीरंगा पार्क जो है वो असम में ही है, जो गाइडों के लिए प्रसिद्ध है। और असम में एक डिगबोई जो पेट्रोलियम के लिए सबसे प्राचीन है, तो असम में ही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। राजा अंभी कहाँ के शासक थे? राजा अंभी थे तक्षशिला के शासक। तक्षशिला के शासक थे राजा अंभी। अब वर्तमान में तक्षशिला ये पाकिस्तान में पड़ता है और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है? तो बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है। और ये अगर पूछा जाएगा कि कौन से विटामिन में हार्मोन होता है, हार्मोन युक्त विटामिन, ये विटामिन डी ही होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2019 क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केन विलियमसन। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो इसके सही जवाब हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल इसे कहा जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये सी नंबर गलत है, यानी PMJDY खातों में जमा राशि का कोई ब्याज नहीं मिलता, ये गलत है। बाकी बात कौन सा सही है तो देख लीजिए। खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है। पात्र खाता धारकों के लिए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है प्यूर्टो रिको खाई। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा डैश में स्थित है?
इत्माद उद्दौला का मकबरा है आगरा में स्थित। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखी गई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था 1922 ईस्वी में, जब 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ मलेरिया। मलेरिया किस कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है? तो मिट्टी की निचली सबसे परत को तल शैल यानी बेड रॉक कहा जाता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइलिया बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घिरा जा सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुलुगमा। बाबर ने तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पद ग्रहण किया है? तो ये उत्पल कुमार सिंह। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार हॉफमैन कप जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोजर फेडरर। निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 प्राप्त करता होने का गौरव प्राप्त है? गजानंद यादव। ये पुराना सा करंट अफेयर्स है, सिर्फ आप देख लीजिए किस टाइप के प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स में, तो अब नया अपडेट हो जाइएगा। नया करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, 2021 का पढ़ना है, 2022 का। 2021 और 2022 दोनों सम्मिलित रूप से पूछा जाएगा। इनमें से किस राज्य के राज्यपाल ने जून 2020 में डाक विभाग द्वारा आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, जबकि कौन सही है तो देख लीजिए। आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। आरबीआई सरकार का बैंकर है और आरबीआई बैंकर का बैंक है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 यानी T×2 प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीलीभीत बाघ अभयारण्य। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में पराना पोर्टल लॉन्च किया गया था। पराना का पूर्ण रूप क्या है? तो पराना का पूर्ण रूप होता है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। क्वेश्चन नंबर 25, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा विप्लव कुमार देव।
अब हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। 25 प्रश्नों के हिंदी के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये प्रामाणिक, ये सही है। साधु घुमा रहा है, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। घुमा के अर्थ पर क्या हो रहा है? फेर रहा है। साधु माला फेर रहा है। सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। तो देखिए इसका सही करना है टूटी को। तो सरदार भगत सिंह ने यहाँ गलत है। मुहावरे के सही युग्म का चयन करें। तो मुहावरे का सही युग्म, तो आँख में चर्बी छाना, घमंड चूर होना, ये सही है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो इंद्रियों से ना जाना जा सके। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसे अगोचर कहा जाता है। गंगा में प्रदूषण की डैश चिंताजनक है। गंगा में प्रदूषण की विद्यमानता चिंताजनक है। दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो ये यहाँ स्कूल को नहीं जा होगा। इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये सही सा होना चाहिए। स्कूल को गलत है। इस कमरे में केवल 2 लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की बैठी है। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया हो, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? एक लड़की बैठे हैं। यानी कि इस कमरे में 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। सुमति का विलोम शब्द क्या होता है? सुमति का विलोम शब्द होता है, यानी विपरीत शब्द, कुमति। सुमति कुमति। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कुलांगार। कुलांगार होता है। पाँव बारह होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? पाँव बारह मुहावरा का अर्थ होगा खूब लाभ होना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ हासिल, ये सही है। वह भीख डैश गुजर करता है, तो वह भीख मांगकर गुजर करता है। अस्वीकार का विलोम शब्द क्या होगा? अस्वीकार का विलोम शब्द होगा अंगीकार। तीर का पर्यायवाची है, तीर का पर्यायवाची है सर। अगला प्रश्न है, कश्मीर में विद्रोहियों का डैश था? कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था। जिसके मन में दया का अभाव हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निर्दय। जिसके मन में दया का अभाव हो उसे निर्दय कहा जाता है। दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? वह तस्करी करते पकड़ा गया, तो यहाँ तस्करी गलत है, यहाँ चोरी करते पकड़ा गया। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द, तो विष्णु का समानार्थी हो जाएगा गोविंद। विष्णु का समानार्थी शब्द क्या होगा? गोविंद हो जाएगा। पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं, तो यहाँ पर अंडरलाइन जो किया हुआ है उसमें क्या आएगा? तो पूजनीय गुरुजी, ये इसे सही करना होगा, इसका स्पेलिंग गलत है। अब है गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त शब्द 1 के लिए क्या हो जाएगा? तो पूरा वाक्य पढ़ने से समझ में आता है कि क्या आपको भरना है, इसलिए पहले पूरा वाक्य पढ़ना है। जैसे विज्ञान के रथ पर चढ़ा हुआ संसार भटक कर किस रास्ते पर जा पड़ा है? इसका कुछ अंदाज़ा इस प्रकार से लगाया जा सकता है कि यहाँ की का स्थान पर इसके बाद होगा विज्ञान। कि विज्ञान के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही अब वे काव्य को अर्ध सभ्यो। तो यहाँ पर ये एक स्थान पर विज्ञान आ जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थान 2 पर क्या आ जाएगा? यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो प्रेमी जैसे धर्म, विज्ञान के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही अब काव्य के अर्ध सभ्यों की वाणी कहने लगे हैं। सारे रेगिस्तान में दया माया और रूहानियत की जो थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाणी, सभ्यों की वाणी कहने
लगे हैं, तो यहाँ बानी आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब एक पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर एक पर आ जाएगा हरियाली। अब यहाँ पर 4 के लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए यहाँ पर क्या रखना होगा, तो यहाँ बौद्धिक आ जाएगा, क्योंकि उनकी बर्दाश्त बाहर है और वे सच्चे हृदय से दुखी हो रहे हैं कि इस बौद्धिक युग में भी मनुष्य उषा और सितारों की ओर देखता हुआ। अब अंतिम है 5 नंबर पर क्या आएगा, तो वह अपने कीमती डैश को बर्बाद कर रहा है, तो ये वक्त को बर्बाद कर रहा है, वह अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छठे सेट का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो भी हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे प्रश्न आप सॉल्व करके जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो ज़रूर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप जो पोस्ट चाहते हैं जैसे CISF, ITBP, CRPF, असम राइफल, SSB जो भी हो आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए मन लगा के मेहनत कीजिए और प्रीवियस ईयर पर ध्यान दीजिए और उस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपनी इस वीडियो के बारे में कुछ भी राय देने के लिए अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि किस तरह से आपको हम मदद कर सकते हैं, चाहे PDF के थ्रू, वीडियो के थ्रू, और जो इंटरेक्शन हो, हम इंटरेक्शन भी आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।